हेलो बच्चों, बैठ जाइए प्लीज़, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग कैसे हैं? जी हाँ, हम भी ठीक हैं। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि सर कोई नया टॉपिक बताइए जो बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित हो। तो मैंने एक नया टॉपिक लाया, ज़रा उस पर गौर करिए और देखिए कि आज का टॉपिक क्या है। फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। इसका मतलब कि शब्दों को क्रम से बैठाना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ओके गाइस? या सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, इन सब का ध्यान देते हुए हम ये मिक्स वर्ड दिए हैं। ये वर्ड अपने सुटेबल स्थान पर नहीं है, ये वर्ड उचित जगह पर नहीं है। हमें इन्हें सही क्रम में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज के स्थान पर उनको रखा, ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि उसका अर्थ, सही अर्थ उत्पन्न हो, उसका भाव सही निकल जाए। ठीक? लिख लेने के बाद हम सभी वर्डों की काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद उनके अंत में स्टार या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क देखेंगे और सबका क्रम बैठा लेने के बाद उसका अर्थ निकालेंगे। जब उसका अर्थ सही निकल जाएगा तब हम सोचेंगे कि हमारा बना हुआ वाक्य सही है। जी गाइस, इन बातों पर विशेष गौर करना है। फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। जी हाँ, शब्दों को उनके उचित स्थान पर सेट करना है। शब्द इधर उधर रखे गए हैं, वे अपने सही जगह पर नहीं हैं। हम उन्हें सही जगह पर रख करके, सेट करके उनका अर्थ निकाल लें, उनकी काउंटिंग कर लें। जब दोनों में काउंटिंग समान हो जाए और उनका अर्थ सही निकल जाए तब जानिएगा कि हमारा बना हुआ फ्रेम द करेक्ट या बना हुआ सेंटेंस सही है। तो पहला है दे, देयर, डू होमवर्क रेगुलरली, स्टॉप लगा है। जी हाँ, दे, देयर, डू होमवर्क रेगुलरली, स्टॉप लगा है। यानी यह असर्टिव वाक्य होगा। माई टीचर मी अपॉइंटेड ए मॉनिटर। ओके गाइस? जी। दिस बुक of pages 100 consist one. Okay guys, I regard have my great for teachers, स्टॉप लगा है। the doctor rest me advised take two. जी गाइस, the doctor rest me advised take two. ओके, अंत में स्टॉप लगा है। हेल्थ केयर ऑफ योर टेक, स्टॉप लगा है। जी गाइस, एवरी डे हैड डॉग हिज, अंत में स्टॉप लगा है। द डॉग वेंट बार्किंग ऑन एट द बॉय, स्टॉप लगा है। जी गाइस, ये तितर बितर हैं, अपने उचित स्थान पर नहीं हैं, अतः इनको हमें क्रमवार से लगा देना है, इनको उचित स्थान पर सेट कर देना है जिससे कि ये सही जगह बैठकर अपना एक उचित अर्थ उत्पन्न करें और वह एक वाक्य बन जाए। और बना लेने के बाद हम सबकी गिनती कर लेंगे, जितना वर्ड इसमें है उतना ही वर्ड उस बने हुए में होना चाहिए। अंत में फुल स्टॉप हो कि क्वेश्चन मार्क, इस पर भी ध्यान देना होगा। और पहला अक्षर, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, इस पर भी हमें गौर करना होगा। जी गाइस, अब आप ध्यान दीजिए, लिखा है दे देयर डू होमवर्क रेगुलरली। इसका मतलब ये हुआ कि दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली, अंत फुल स्टॉप लगा। अब ध्यान यह देना है 1 2 3 4 5 और फुल स्टॉप को लेकर 6 हो गए। ध्यान दीजिएगा,
दे 1 2 3 4 5 6 वर्डों की काउंटिंग भी करना होगा, कोई भी एक वर्ड छूट न जाए या रिपीटेशन न हो जाए, और अंत में फुल स्टॉप और पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। जी हाँ, अब इसका अर्थ निकालिए। दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली, वे अपना होमवर्क रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। ठीक है गाइस। दूसरा है माय टीचर मे अपॉइंटेड अ मॉनिटर। इसमें क्या है, ये गलत है। माय टीचर अपॉइंटेड मी अ मॉनिटर होना चाहिए। जी हाँ, माय टीचर अपॉइंटेड मी अ मॉनिटर। मेरे अध्यापक मुझे एक मॉनिटर नियुक्त किए, अपॉइंट किए। इसका अर्थ निकल जा रहा है, अब इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः इनको ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 8 में लास्ट में फुल स्टॉप है, तो 1 2 3 4 5 6 लास्ट में फुल स्टॉप है। गणना कर लीजिए, इसका अर्थ भी सही निकल जा रहा है, अतः यह बना हुआ वाक्य सही होगा। दिस बुक ऑफ पेजेज 100 कंसिस्ट वन। ये वर्ड तितर बितर है, अपने उचित स्थान पर नहीं है, अतः इनका अर्थ सही उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमें इनको उचित स्थान पर रखना है, जिससे कि यह एक वाक्य बन जाए और उस वाक्य का अर्थ भी सही निकल जाए। अर्थ सही निकल लेने के बाद हम उसको गिनती करेंगे कि कोई एक वर्ड छूटा तो नहीं ना। हाँ, और अब जब फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना न भूले, जो पहले वाले में दिया होगा वही वही उसमें भी देगा, जितना वर्ड पहले वाले में होंगे उतना वर्ड उसमें भी होंगे। जी, दिस बुक ऑफ पेजेज 100 कंसिस्ट वन, इसका मतलब दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस। इस बुक में 100 पेज हैं। जी गाइस, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस। इस बुक में 100 पेजेस हैं। ओके, अगला है आई ए रिगार्ड हैव माई ग्रेट फॉर टीचर्स। अंत में स्टॉप लगा है, यानी असर्टिव सेंटेंस होगा। अब क्या है, आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड, आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर माई टीचर्स। मैं अपने अध्यापकों के लिए बड़ा सम्मान रखता हूं, यानी मैं अपने अध्यापकों का बड़ा सम्मान करता हूं। आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर माई टीचर्स, इसका अर्थ भी सही बैठ गया, अतः यही करना है। द डॉक्टर रेस्ट मी एडवाइज टेक टू। ओके गाइस, अब इसमें लिखिए द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, सही बैठ गया। जी हाँ, अगला है हेल्थ केयर ऑफ योर टेक। हेल्थ केयर ऑफ योर टेक, इसका मतलब यह क्रम से नहीं है, हमें क्रमवार से करना है, तो बनेगा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके गाइस। जी, जितना वर्ड इसमें है उतना ही वर्ड इसमें भी होने चाहिए। इसमें फुल स्टॉप लगा तो इसमें भी फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही लगा होना चाहिए। एवरी डे हैज डॉग हैज हिज। एवरी डे हैज डॉग हिज। ओके गाइस, एवरी डे हैज डॉग हिज, इसको सीधा करेंगे तो एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी डॉग हैज हिज डे। ओके गाइस। जी, द डॉग वेंट बार्किंग ऑन एट द बॉय। ओके गाइस, इसका बनेगा द डॉग वेंट ऑन बार्किंग एट द बॉय। द डॉग वेंट ऑन बार्किंग एट द बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप लगा, अतः अब जितना वर्ड इसमें है उतना ही वर्ड इसमें है। हम वर्डों की जब तक सही गिनती न कर लें, अंत में फुल स्टॉप और पहला अक्षर कैपिटल न हो तो गलत हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है, वर्ड छूट न जाए, इस पर भी ध्यान देना है। और सबसे मोस्ट केयर यहां करना है कि वाक्य जो हम बनाए हैं उसका अर्थ सही निकलना चाहिए, अन्यथा वह गलत हो जाएगा।
तो फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स पर ये ध्यान देना है कि जितना वर्ड इसमें है उतना ही वर्ड उसमें भी होना चाहिए। इसमें फुल स्टॉप लगा तो उसमें भी फुल स्टॉप ही लगा होना चाहिए। ओके गाइस, अगली बात, जब हम बना लेते हैं तो बना लेने के बाद यह ध्यान रहे कि इसका अर्थ सही बैठ जाना चाहिए, उसका सही सेंस निकलना चाहिए, कहीं गलत न हो जाए, हंसी का पात्र न हो जाए। मौका बार बार नहीं आता, यह बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित है, अतः इन बातों को भली भांति याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम पर ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तथा एडजेक्टिव फ्रेज या कोई कंप्लीमेंट हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इतना ध्यान देने के बाद इसको बनाइएगा और बना लेने के बाद उसका अर्थ निकाल लीजिएगा। जब अर्थ सही निकल जाएगा तो मानो वह सही है। जी गाइस, अतः अब हम अपनी बात यहाँ विराम दे रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को बार बार पढ़िएगा, फुल वीडियो देखिएगा, रिवाइज करिएगा, 4 या 5 बार जरूर देखिएगा, जिससे कि बोर्ड एग्जाम आसान हो जाए, सरल हो जाए और आप अच्छे अंकों से पास हो जाए। ओके गाइस, नमस्ते, चलते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।